ठीक है, मेरा क्या था कि आपको प्रोग्राम में यूजर से लेना है डे, और क्या करेगा वो, मुझे नेम देगा, वीक डे का नाम देगा। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट डे नेम, वीक डे नेम। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या होगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन। नेक्स्ट, सर चेक कर लिए? कौन बोल रहे हैं? आदित्य कुमार। कौन? आदित्य। आप कहाँ थे? बीच में आते हुए लेफ्ट हो गए थे। ओके ठीक है, आप यहाँ देखिए स्क्रीन, बाद में चेक किया जाएगा आपका। माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट वीक डे नेम। हम लोग क्या करेंगे, यूजर से डे लेंगे और वो हमें डे नेम देगा। ठीक है, मैं एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसके बाद यूजर से मैं ले रहा हूं इंटर द डे, और मैसेज में अच्छा दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूं लाइक 1 2 3। ठीक है, सो ऑन। ये मैं मैसेज प्रिंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि इस तरह से आपको इंटर करना है। तो हमने जो प्रिंटफ में मैं जो लिखूंगा प्रिंटफ में, वही वो स्क्रीन पे दिखाएगा। स्कैनर, इसमें क्या लेगा, इंटीजर टाइप में लिया हूं, तो %d एंड %डे। ठीक है, देन सेमीकोलन। ये मेरा यूजर से यहां तक आ गया। अब मैं अपना स्विच केस स्टार्ट करता हूँ। स्विच ब्रैकेट, इसमें क्या ले रहा हूँ, डे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे केस 1, देन मैं यहाँ पे printf दे रहा हूँ डे इज मंडे। ठीक है, सेमीकोलन, देन ब्रेक। ये हो गया। इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूं। केस 2 में क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। इसी तरह चलते रहेगा ये आपका। केस 3, वेडनेसडे। WED में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जल्दी आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, केस 4, थर्सडे। ओके, नेक्स्ट,
5 Friday। ठीक है, नेक्स्ट डे 6 सैटरडे। सब लोग को दिख रहा है ना? नेक्स्ट संडे 7 और ये हो गया आपका संडे। ठीक है, ब्रेक, देन स्विच के बाहर मैं रिटर्न लिख दे रहा हूँ, रिटर्न। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम हो गया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, हाइड, सेव, वीक, वीक 1। ठीक है, डॉट सी, सेव हो गया। इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल हो रहा है ये। देखिए, एरर 0 एंड वार्निंग 0। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो दे दिया इंटर द डे लाइक 1 2 3। ठीक है, सो ऑन। तो मैं इसमें 4 दे रहा हूँ, तो दे दिया डे इज थर्सडे, 4th डे हो गया आपका थर्सडे। ठीक है, इस तरह से आप रन कर सकते हैं। आप जो भी मैसेज दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं डे दिया हूँ, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे इज मंडे। आप जिस तरह का मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं उस तरह का आप मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। सेकेंड डे इज ट्यूसडे, थर्ड डे इज वेडनेसडे, फोर्थ डे इज थर्सडे, फिफ्थ डे। अब जो मैसेज यहाँ कीजिएगा वही आपका प्रिंट होगा। जो यहाँ मैं चेंज करूंगा 6th एंड 7th, इसको सेव कर दीजिए। फिर से कंपाइल करना, जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं उसके बाद आपको फिर से कंपाइल करना होगा, तभी वो आपका रन होगा। F10 मैं डाल रहा हूँ 6, इस बार क्या देगा, 6th डे इज सैटरडे, ठीक है, 6th डे इज सैटरडे। तो इस तरह से आपको प्रोग्राम करना है। क्लियर? सर बोलिए। आप एक बार फिर से प्रोग्राम दिखलाइए तो ऊपर से। सर आप केस 1 में प्रिंटेड फर्स्ट छोटा डे लिखे हुए हैं, दूसरा में बड़ा डी लिखे हुए हैं, तो उससे एरर नहीं होता, हम लोगों में एरर हो जाता है। नहीं, ऐसा कोई एरर नहीं है। प्रिंटर के अंदर में आप कुछ भी लिखिएगा तो एरर नहीं देगा। ठीक है, एरर कहाँ देता है, आप जैसे मैं डे यहाँ पे लिखा हूँ, इंट डे, डे में क्या वेरिएबल्स नेम क्या है मेरा, डे है, DAY सब स्मॉल में है। अगर मैं स्विच के अंदर जहाँ वेरिएबल्स नेम है वहां पे अगर मैं चेंज कर दूं, मैं D कैपिटल A और Y लिख दूं, तो ये एरर देगा। कंट्रोल सेव,
F9, तो वहां पे आपका एरर देगा। प्रिंटअप किसी देखिए एरर दे रहा है ना, देखिए जी सर। दे रहा है एरर। क्या लिखा है एरर में, देखिए पढ़िए आप। डी स्विच लिख रहा डी डी ए वाई है। अनडिक्लेयर्ड first used in the function, each undeclared identifier is report only once each a function। तो ये आपका एरर देगा। ये आपका केस सेंसिटिव हो गया, ठीक है। प्रिंटफ का कोई ये नहीं है। प्रिंटफ के अंदर जो हम मैसेज लिख रहे हैं उसका किसी दूसरे प्रिंटफ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब केस 3 एग्जीक्यूट करेगा तो उसमें क्या होगा, डी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, F9 कंपाइल कर दिया, नो एरर, F10। अब देखिए मैं अगर 3 इंटर करूंगा तो उसमें बीच में डे का डी कैपिटल आ गया ना। जो आप प्रिंटफ के अंदर में लिखें, अगर मैं फिर से रन कर रहा हूं इसका, इस बार 2 दे रहा हूं तो इसमें क्या है, स्मॉल में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही आएगा। सेकेंड डे इज ए थर्सडे। ये आप खुद से ये चीज सोचना पड़ेगा। मैं 1000 बार ये सेंटेंस बोल चुका हूं कि प्रिंटफ के अंदर में जो मैसेज लिखिएगा वही आपको स्क्रीन पे दिखाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे थर्ड डे को यहाँ पे मैं स्टार लगा दूं, डे नहीं लिख के मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, 4 स्टार, तो क्या होगा, वहां स्टार प्रिंट करेगा ये, और कुछ नहीं। इसको कुछ नहीं पता है, जो आप प्रिंटफ के अंदर में लिख रहे हैं वही ये करेगा। 3 देखिए इस बार स्टार प्रिंट करेगा, कर दिया, थर्ड स्टार वेडनेसडे। तो आपको ये जब प्रोग्राम कीजिएगा तो ये सारा चीज खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्राम में प्रिंटफ के अंदर क्या लिख रहे हैं और क्या सिंटैक्स उसका है। क्लियर? ठीक है, यस सर, क्लियर हो गया। ओके। तो ये प्रोग्राम है। सर हाँ बोलिए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग नोट नहीं किए हैं? चलिए नहीं सर, हम लोग मैं एक बनाने और, में लग गए थे ना। ठीक है, मैं उसका स्क्रीन दिखा दूंगा लास्ट में, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये असाइनमेंट भी है, इस आज के लैब का असाइनमेंट भी है, जिसको नेक्स्ट लैब में आपको सबमिट करना है। सर अथी पर डाल दीजिए, बीसीएस पर। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ आपको, नेस्टेड इफ एल्स का जैसे नेस्टेड इफ एल्स हम लोग कर रहे थे, वैसे ही स्विच केस का भी नेस्टेड हम लोग करके देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू टेक यूजर नेम या यूजर आईडी and password to display the message और कोड। ये क्या है आपका, थोड़ा सा एडवांस है ये, आप लोग अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझिएगा। इसमें क्या करना है कि आपका यूजर आईडी आपको पहले से, मान लीजिए आपका यहाँ से, जैसे आपका SVET का सबको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है जब आप लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं तभी आपका लॉगिन अकाउंट खुलता है। उसी तरह का हम छोटा सा कोड आप लोग को बताना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम लोग स्विच केस यूज करेंगे, ठीक है। इसको मैं दे रहा हूं, यूजिंग स्विच केस, ठीक है। तो और इसमें दे दिया हूं मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, बस 2 ही एग्जांपल ले रहा हूं, 2 यूजर के बना रहा हूं। यूजर आईडी है, यूजर आईडी सबको दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। यूजर आईडी, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं इसका आप लोग समझाने के लिए। यूजर आईडी आप
4040 है, ये 400 है, ठीक है। और इसका पासवर्ड है 1234, ठीक है। तभी ये इसका मैसेज दिखेगा, इसमें मैसेज है आपका वेलकम टू SBET बिहार, ये आपका मैसेज है, ठीक है। पहला जो यूजर है उसका 400 आईडी है, पासवर्ड है आपका 1234 और मैसेज में आपका ये वेलकम टू SBET बिहार, ठीक है, ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, यही चीज मैं कॉपी कर ले रहा हूं, Ctrl+C Ctrl+V, इसका यूजर आईडी है 500 और पासवर्ड है 4567 और मैसेज है इसका वेलकम टू, या इसका अलग सा मैसेज, यू आर इन GP सीतामढ़ी, ठीक है। इसका ये मैसेज है। पहला यूजर का क्या है आपका, पहला यूजर का है यूजर आईडी 400, पासवर्ड 1234 और मैसेज इसके अंदर ये है। इसके अलावा कुछ और भी यूजर आईडी हम लोग 400 डाल रहे हैं और पासवर्ड हम लोग कुछ और डाल रहे हैं, तो ये एक्सिक्यूट नहीं करेगा, उसको मैसेज नहीं दिखाएगा, ठीक है। यूजर आईडी 500 है, पासवर्ड 4567 है, मैसेज है यू आर इन GP सीतामढ़ी। तो अगर ये दोनों मैच करेगा तभी हमारा वेलकम टू SBET बिहार और यू आर इन GP सीतामढ़ी दिखाएगा। इसका मैं प्रोग्राम आपको करके दिखाता हूँ। हैश इंक्लूड stadio.h int man, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आपका क्या क्या लेना है, एक तो यूजर आईडी लेना है जिसमें कि यूजर आईडी मैच होगा, ठीक है। और सेकेंड में यहाँ पे पासवर्ड भी मेरा इंटीजर टाइप ही लिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो मैं पासवर्ड आपका ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि आपको यूजर से आपका यूजर आईडी पूछना है। हम क्या करेंगे, printf, ठीक है, इसमें इंटर योर यूजर आईडी, ठीक है, ये मैसेज मैं दे दिया, ठीक है। स्कैनर में मैं क्या किया, उसका जो भी यूजर आईडी वो डाला उसको मैं स्कैन करके रख लिया, %d, %, यूजर आईडी, ये मेरा वेरिएबल नेम है यूजर आईडी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यूजर आईडी से उसका चेक करना है, तो मैं स्विच स्टार्ट, स्विच, इसमें क्या डाला, यूजर आईडी, ठीक है। और ये मेरा पहला स्विच स्टार्ट हो गया। तो केस वन में आप क्या लिखेंगे, केस 1 का मतलब क्या था, 1 मेरा
मैच कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, यूजर आईडी 400 है, तो 400 मैच करेगा तभी वो कुछ प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पासवर्ड अब हमको लेना है तभी वो प्रिंट करेगा। अब फिर से मैं यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा हूँ इससे। जैसे ही 400 मैच करेगा, प्रिंटर एक मैसेज जाएगा उसके पास कि आप अपना पासवर्ड बताइए हमको, पासवर्ड एंड इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, ये आपको मैसेज दे दिया, इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, अब फिर से हमको क्या करना है, अब ये पासवर्ड जो मैच होगा तभी मेरा मैसेज प्रिंट करेगा। स्कैनफ %d %d कोमा एंड % क्या होगा, पासवर्ड। ठीक है, सेमीकोलन। अभी पासवर्ड में आपका इंटीजर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, नया स्विच स्टार्ट करेंगे। स्विच, क्योंकि पासवर्ड मैच कराना है हमको, इसमें क्या लिखाएगा, पासवर्ड। ठीक है, सेकेंड वाला स्टार्ट। अब यहाँ क्या होगा, केस, केस क्या होगा, अब अगर 400 है मेरा तो क्या होगा, 1 2 3 4 पासवर्ड इसका होना चाहिए, केस 1 2 3 4। अब यहाँ मैसेज उसको देंगे, printf /n, क्या देंगे, /n। मैसेज में क्या है, वेलकम टू SBET बिहार। ये मैसेज मैं प्रिंट कर दिया उसके लिए, ये मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक है, देखिए पहला स्विच स्टार्ट हुआ, केस में 400 गया, वहां से मैं पासवर्ड ले लिया। अगर पासवर्ड मैच होगा तभी ये प्रिंट करेगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक। ठीक है, अब क्या होगा, मैं अगर पासवर्ड वो गलत डालता है तो क्या करूंगा, डिफॉल्ट केस में डाल देता हूँ, डिफॉल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, सो गए? नहीं सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है। ओके, डिफॉल्ट में क्या डाल दे रहा हूँ मैं, इसी को कॉपी कर रहा हूँ और डिफॉल्ट केस में उसको मैसेज दे दूंगा, यू हैव इंटर इनवैलिड पासवर्ड, यू हैव इंटर इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, ये उसको मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने का जरूरत नहीं है, स्विच से बाहर। ठीक है, ये मेरा पहला हुआ। ठीक है, पहला केस के लिए हुआ। अब केस 2 मेरा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट का यूजर 2 हमारे पास 2 है ना, उसके लिए भी यही सारा काम करना पड़ेगा, हमें सेम ही चीज करना पड़ेगा। और 400 के जगह पे क्या लेना होगा इस बार, 500। ठीक है, जैसे ही 500 होगा तो क्या उसके लिए पासवर्ड मैच कराना होगा, 4567। तो केस यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग, 4567। ठीक है, सेम चीज हो गया, केस 2। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, डिफॉल्ट। अगर यूजर नेम ही गलत दे दे वो, नहीं सर, प्रिंटफ बाकी है।
इसमें मैसेज होना चाहिए सर। हाँ अति मैसेज सर इसमें गलती लिखा गया। हाँ, मैसेज हमको देना है इसमें, यू आर रॉन्ग राइट, यू आर इन जीपी सीतामढ़ी। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यू आर इन जीपी सीतामढ़ी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इसका होगा नेक्स्ट, जिसमें कि यूजर नेम ही गलत देगा ये, तो मैं डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ से प्रिंटर मैसेज में कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल डी। यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे मैं दे रहा हूँ यूजर आईडी, ठीक है। ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट। स्विच के बाद स्विच खत्म हो गया मेरा, यहाँ पे रिटर्न जी, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट स्विच सेव कर दिया। देखिए इसमें मैं क्या किया, शुरू से मैं दिखा रहा हूँ, सबको दिख रहा है। हमें क्या करना था, एक यूजर आईडी लेना था और उसका पासवर्ड लेना था। अगर ये दोनों मैच करता है तभी मैसेज वो वेलकम टू एसवीटी बिहार देगा, ठीक है। तो मैंने एक यूजर आईडी पहले हम यूजर से ले लिए कि आप अपना यूजर आईडी इंटर कीजिए, ठीक है। उसके बाद केस में क्या किया, मैं यूजर आईडी को केस के साथ मैच करा दिया। अगर ये मैच करेगा तो फिर वो पासवर्ड लेगा, पासवर्ड मांगेगा यूजर से, तो फिर पासवर्ड को मैं जो सही मेरा पासवर्ड है उसके साथ मैच करा दिया। अगर पासवर्ड मैच हो गया तब वो वेलकम टू एसबीटी बिहार देगा। अगर मैच नहीं करता है तो वो क्या देगा, यू हैव इंटर इनवैलिड पासवर्ड। उसी तरह यूजर सेकेंड के लिए भी आईडी ले लिया मैं, अगर आईडी मैच होता है तो वो ये सारा चीज़ काम करेगा, और अगर दोनों गलत आईडी देता है तो वो प्रिंट आउट करेगा यू हैव इंटर इनवैलिड यूजर आईडी। क्लियर, ये इतना काम कर दिया। ये क्या हो गया मेरा नेस्टेड स्विच केस। एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच केस है। ये स्विच केस पहला स्विच केस है, लाइन नंबर 11 पे स्टार्ट हुआ, और इस स्विच केस के अंदर फिर से नए अलग सा स्विच केस में इंटर किया इसमें। तो इस तरह का जो जैसे इफ एल्स में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स पढ़े थे, या नेक्स्ट आपका इफ एल्स लेडर पढ़े थे, उसी तरह ये स्विच केस का नेस्टेड स्विच केस हुआ, ठीक है। इसको करके देखते हैं कि मैं प्रोग्राम जो लिखा हूँ वो सही है कि नहीं है। इसको कंपाइल कर दिया हूँ, थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि इसमें आपका एरर दिया है ये आईडी रिटर्न्स, हाँ स्कैनर, हाँ देखिए यहाँ पे मैं स्कैनर गलत लिखा हूँ। स्कैनर का क्या स्पेलिंग होता है, SCANF। तो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस बार एरर 0 एंड वार्निंग 0। तो मैं इसको कंपाइल रन कर रहा हूँ, तो दे दिया इंटर यूजर आईडी। तो मैं इस बार 400 या 500 डालता हूँ, 500, ठीक है। 500 डाला, ये क्या कर रहा है, इंटर योर पासवर्ड। मैं पासवर्ड क्या था मेरा 4567, इंटर किया, ये कर दिया यू आर इन जीपी सीतामढ़ी, ठीक है। ये जो मैसेज आया यू हैव इंटर इनवैलिड यूजर आईडी, ये क्यों आया अब मैं आपको समझाता हूँ। ये समझ गए आप लोग? यस सर, समझ गए। देखिए अब जो है क्या था, मेरा पासवर्ड क्या दिया था, ये हाँ ये वाला, यू आर इन जीपी सीतामढ़ी, यू हैव इंटर इनवैलिड यूजर आईडी। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोग इस केस के बाद, ये जो केस मेरा खत्म हुआ,
ठीक है, केस खत्म होने के बाद मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया हूँ, इसीलिए ये हमें दे रहा है यू हैव इंटर्ड इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, तो हमें सब केस के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना होगा, ब्रेक। ठीक है, समझ गए? ब्रेक नहीं लगाने से क्या प्रॉब्लम हुआ? ठीक है, क्लियर? फिर से मैं रन करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। एक जगह और गलती देगा आपको, मैं गलत करके सिखाता हूँ कैसे वो गलत हुआ। सेव कर दिया, F9 कंपाइल कर दिया, फिर से मैं F10। ठीक है, इस बार मैं यूजर दे रहा हूँ 500 ही दे रहा हूँ, 500। ठीक है, पासवर्ड में मैं गलत दे रहा हूँ इस बार 3456। ठीक है, मैं डाला, क्या दिया? यू हैव इंटर इन वैलिड पासवर्ड। पासवर्ड क्या था मेरा? 4567। समझ गए? तो इस तरह से ये हो गया। फिर से मैं रन कर रहा हूँ, F10, 400 इंटर किया, पासवर्ड इंटर करना है 1234, पासवर्ड मेरा सही है, वेलकम टू SBT बिहार, ये दे दिया ना। फिर से मैं कर रहा हूँ 400, इस बार 4000 दे रहा हूँ। ठीक है, तो 4000 देंगे तो क्या होगा? क्या मैसेज प्रिंट करना चाहिए? इनवैलिड लिखना चाहिए सर। इनवैलिड यूजर आईडी। देखते हैं दे रहा है कि यस सर। नहीं। यू हैव ए इंटर इनवैलिड यूजर आईडी। समझ गए? तो ये सारा चीज आपको करके देखना है। जो आप लोग का जो वेबसाइट पे आप लोग देख रहे हैं, ये इसी तरह से कोडिंग करके बनाया गया है। ठीक है, जहाँ पे आपका यूजर आईडी थोड़ा सा वो, जब आप लोग DBMS और ओरेकल पढ़िएगा, HTML या CSS पढ़िएगा, तब वो सारा कंसेप्ट को बताया जाएगा आपको। लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका यही है कि दोनों मैच होगा तभी आपको पासवर्ड बताएगा। समझ? कुछ थोड़ा सा फील आ रहा है कि आप लोग ये देखा चीज है। आप जीमेल में करते होंगे, फेसबुक में करते होंगे, ये सारा चीज यूजर आईडी डालते होंगे, पासवर्ड डालते होंगे। अगर दोनों मैच कर गया तो आपका प्रोफाइल खुलता होगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। सर वो क्वेश्चन है, असाइनमेंट है सर, डाल दीजिएगा। हाँ, वो तो मैं डाल दूंगा, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, इसमें समझ में आ गया। समझ में आ गया? तो मैं एक दो क्वेश्चन और नेस्टेड स्विच केस का मैं दूंगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो था आपका, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, पोली स्ट्रक्चर, ठीक है, गिवन। तो इसमें जैसे है कि आपका, जैसे आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ये क्या है? आपका एक तरह का चतुर्भुज ही है। चतुर्भुज का ही पार्ट है ना ये, स्पेशल टाइप का। इसमें क्या करना है आपको नेस्टेड में, कि ये आपको ऑप्शन 2 चूज करना है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर देता हूँ। कंट्रोल C,
ठीक है, इसमें क्या करना है, ये जो 2 आपको क्या करना है, मेन में मेरा ये दोनों जो है 2 पॉइंट इसको 1 कर देता हूँ, ये 1 2.2, ये आपका 3। मतलब आपको क्या करना है कि ये आपको 1 2 3 ये 3 मैन है, मैन आपका चॉइस में दिखाएगा, फर्स्ट चॉइस में 1 2 3, ठीक है। जिसमें कि पहला इसमें ट्रायंगल केवल दिखाएगा, ट्रायंगल, उसके बाद इसमें जो है मैं और इसमें इंटर करता हूँ ऑप्शन ए। अगर ट्रायंगल कोई कर रहा है तो उसको क्या राइट एंगल ट्रायंगल का निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा जनरल ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको इस तरह से स्विच केस लेके बनाना है। इसमें आपका एक स्विच केस में क्या होगा, ये तीनों ऑप्शन आएगा, 1 मैन वाला जो आपका, मैं रेड इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वाला दिखाएगा, और सेकेंड वाला स्विच केस जो होगा उसमें आपका ये दिखाएगा कि आपको एक स्विच केस, सबको दिख रहा है ना, ट्रायंगल वाला में यहाँ एक स्विच केस यूज होगा, एक अलग सा स्विच केस यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, मैन के लिए 1 2 3 के लिए एक स्विच केस, फिर एक ट्रायंगल के लिए, और एक स्क्वायर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के लिए। ये नेस्टेड से पहले नॉर्मल वाला कीजिएगा, उसके बाद नेस्टेड वाला कीजिएगा, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड स्विच केस। ये मैं डाल दूंगा आप लोग को वहां पे, वहां से आप लोग इसको करके सबमिट कीजिएगा, ठीक है। सर तो कब तक जमा करना होगा सर? नेक्स्ट वीक तक, ओके सर। ठीक है।